स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। बता दें कि आजकल के दिनों में आप देखते हुए कि ग्राम में एक होड़ सा मचा हुआ है इंदिरा आवास में नाम जोड़ने का। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना शुरू हो चुका है और इसके लिए जो है नए लोगों का जो है नाम जोड़ा जा रहा है। अब दोस्तों बता दें कि आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि आवास योजना का जो लाभ है वह किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या क्या करना होगा, सारी चीज़ डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन पूरी प्रोसेस बताएंगे। अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो 100% इस बार आपको इंदिरा आवास की लाभ मिल जाएगा। यानी आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना भी कहते हैं, कहीं कहीं मुख्यमंत्री आवास योजना भी कहा जाता है, उसका लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा खबर है जो हर किसी की लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि ज़िंदगी तभी है जब आपके पास एक रहने के लिए आवास हो, सर पर छप्पर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सरकार जो है हर लोगों को अब इंदिरा आवास दे रही है। जो गरीब है, जिसकी आय बहुत कम है, 15,000 से कम रुपया कमाते हैं महीना के, उन सभी को जो है आवास योजना का लाभ देने जा रहे हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, इसीलिए हम पहले बोल दें वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम बताएंगे बहुत ही डिटेल्स में और अच्छे से समझाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या क्या करना होगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण का जो फॉर्म है, अगर यह फॉर्म भर करके आप सही फॉर्म भर करके अपने मुखिया के पास जमा करते हैं तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। यह फॉर्म जो है आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो मुखिया होते हैं उनके द्वारा ही यह फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, या आपको ऑनलाइन दुकान पर भी यह फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म में क्या है सारी चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद यह भी जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने के बाद इसका लाभ किसको मिलेगा, इसका क्राइटेरिया क्या क्या है उनको समझेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म में क्या क्या भरना है, तो बारी बारी से समझिएगा। सबसे पहले तो ऊपर में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 24-25, यानी 24-25 सेशन है, जिसको 2 प्लस आवास प्लस इसका नाम रखा गया है। और यह एक सर्वे हेतु फॉर्म है, ये सर्वे हेतु फॉर्म है। और यही फॉर्म भरने के बाद आपको जो है एक तरह से सर्वे होगा और आपको जो है आवेदन स्वीकृत किया जाएगा सभी सर्वे होने के बाद, और उसके बाद आवास मिलेगा। यहाँ पर आपको आवेदन संख्या भरना है। तो जो भी कोई आवेदन करेंगे वो आवेदन संख्या को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद दिनांक भरना है, जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे सर्वेक्षणकर्ता द्वारा ये भरा जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको आवेदन संख्या और दिनांक ये दोनों जो सर्वे करने आएंगे उसके द्वारा भरा जाएगा, ना कि आपको भरना है। ठीक है, अब आगे समझिए। आगे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको भर के देना है कि परिवार के मुखिया का नाम। यहाँ परिवार के मुखिया के नाम का मतलब है कि इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखाएगा जिसके नाम पर आवास उठाना चाहते हैं। और बता दें कि आवास योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है महिलाओं के नाम से दिया जाता है, इसीलिए आप अपने घर के महिला का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ताकि जो आपको आवास योजना का लाभ है वह आपको मिल सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना है, उसके 2 नंबर में परिवार के मुखिया के पिता या पति का नाम। अगर आप महिला के नाम देंगे तो उसके पति का नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर आप अपनी बेटी का नाम भरते हैं, अगर हो सकता है कि आपकी महिला आपके घर में पत्नी नहीं हो, माँ नहीं हो, तो आपके कोई बेटी हो तो आप उसके नाम पर भी फॉर्म भर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है अपनी बेटी का फॉर्म भरेंगे तो पिता का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर एक दूसरा मोबाइल नंबर फिर से दे देंगे, या नहीं है तो एक ही दे सकते हैं। तीसरा कॉलम में आपको परिवार के मुखिया के महिला होने की स्थिति में पति के पिता का नाम लिखना होगा, जो महिला है। और अगर महिला के नाम जब देंगे फॉर्म में तो उनके पति जो होंगे उनके पिता के यानी ससुर का नाम लिखना है। उसके बाद कोटि में आपको सामान्य, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी हो, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी आपको यहाँ पर भर देना है। वैवाहिक स्थिति 5 नंबर में देना है। आप शादीशुदा है तो वैवाहिक लिखेंगे यहाँ पे, और शादीशुदा नहीं है तो अविवाहित यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आपको क्या करना है, 6 नंबर कॉलम देखना है। जिस भूमि पर आवास का निर्माण किया जाएगा की स्थिति में पैतृक या स्वयं है, ये भूमि किस प्रकार से है वो आपको लिखना है। ये अपना है भूमि, आपको भूमि नहीं है तो भूमिहीन लिखाएगा। आप अपने जन्म से ही माता पिता या परिवार जो रह रहे हैं उसका जन्म है तो यहाँ पर पैतृक लिखेंगे। अगर स्वयं अपने नाम से अगर ज़मीन है तो आप यहाँ पर स्वयं भरेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया।
अब आगे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर में दिव्यांगता की स्थिति बताना है। अगर आप किसी भी तरह से विकलांग हैं तो आप यहाँ पर हाँ और नहीं में जवाब देना है। अगर विकलांग होगा, जैसे आँख से आन्हर होता है, कान से कम सुना जाता है, लांगर होता है पैर से, तो ये सब चीज़ में से अगर कोई विकलांग अगर है किसी प्रकार से, तो यहाँ पर एस लिखना है, यानी हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं। अगर है तो हाँ और नहीं तो नहीं। अगर अगर हाँ लिखते हैं यानी आप विकलांग हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रमाण पत्र आवेदन संख्या भी संलग्न करना होगा। जो विकलांगता प्रमाण पत्र होता है उसको आपको संलग्न करना होगा। 8 नंबर में असाध्य रोग की स्थिति, जैसे कालाजार, एड्स, कुष्ठ या अन्य कोई अगर बीमार है, अगर कोई बड़े बीमारी है तो आप उसको भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। या परिवार में भी कोई सदस्य ऐसी स्थिति में है, या सदर अस्पताल किसी सरकारी अस्पताल द्वारा जांची प्रतिवेदन जो आपका होगा उसको आपको संलग्न करना होगा। आगे इसमें देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, देखिए 7 नंबर कॉलम के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 7 में यहाँ पर जो है 7 नंबर कॉलम का ही यहाँ पर दिखा रहा है, यानी 9 नंबर होना चाहिए था। तो यहाँ पर दिखा रहा है परिवार के मुखिया का स्थायी पता, जो कि वार्ड संख्या आपको लिखना है, ग्राम लिखना है, पंचायत लिखना है, राशन कार्ड संख्या यहाँ पर आपको बताना है। अगर राशन कार्ड संख्या है तो आप दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। और जॉब कार्ड संख्या आपको ये अनिवार्य हो गया है अब। अगर आप आवास मतलब कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जॉब कार्ड संख्या देना ही होगा। इसके लिए क्या करना है, तो आपको एक जॉब कार्ड के लिए फॉर्म भी आता है, उसको अप्लाई कर देना है। जॉब कार्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, जॉब कार्ड बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जॉब कार्ड लिख देंगे, तो ये फॉर्म जो है जॉब कार्ड वाली जो फिलअप जो करना है वो हो जाएगा। तो जॉब कार्ड कैसे बनाना है, उसके लिए क्या फॉर्म है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उसका भी एक वीडियो हम बना देंगे। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जॉब कार्ड कैसे बनाया जाता है। उसका एक अलग वीडियो होगा हमारे चैनल पर, वह एक दिन के बाद, इस वीडियो के डलाने के एक दिन के बाद वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे 10 नंबर में है परिवार के सदस्यों की विवरण देना है, जिसमें आप जॉब कार्ड जो बनाएंगे उसमें जितने परिवार को दर्शाएंगे उतने ही परिवार का जो है नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। परिवार के सदस्य का नाम यहाँ पर 1 2 करके नंबर देना है, ठीक है, इस वाले में। और इसमें उस सब का नाम लिखना है बारी बारी से, उसका उम्र बताना है, उस सब का आधार संख्या बताना है। और परिवार के मुखिया से, यानी जिसके नाम से यह फॉर्म भरेंगे आवास के लिए, पत्नी का नाम से, तो उसमें उस सदस्य मुखिया जो सदस्य होंगे उनके संबंध, अगर बेटा है तो पुत्र होगा, पुत्र लिख दीजिएगा, बेटी है तो पुत्री, पति है तो पति लिख दीजिएगा। इस तरह से आप जो है यहाँ पर संबंध बता दीजिएगा, ठीक है। इतना सारा चीज़ हो जाने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर परिवार के मुखिया का, जिसके नाम से आवास जो है आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका यहाँ पर अंगूठा, पढ़ी लिखी नहीं है तो अंगूठा निशान दिवा दीजिए, पढ़ी लिखी है तो आप उसका हस्ताक्षर करा दीजिए। ये तो हो गया फॉर्म भरने के बाद। अब दोस्तों फॉर्म ये जो पूरा फिलअप हो जाएगा, तो इसकी कुछ क्राइटेरिया है, स्वयं शपथ पत्र आपको पढ़ना है और उसमें भी कुछ भरना है। अब उसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए जब आप फॉर्म भर लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इस क्राइटेरिया को आपको देख लेना है, बड़ी ध्यान से पढ़ लेना है। इतना सारा चीज़ आपको जो है होना चाहिए, तभी जो है आवास का जो है लाभ मिलेगा। सबसे पहला नंबर में कह रहा है कि परिवार के मुखिया द्वारा किया गया घोषणा। अब घोषणा क्या है, तो पहला नंबर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ घोषणा में कि मैं उक्त पते का अस्थायी निवासी हूँ, यानी अस्थायी निवासी होंगे तभी आपको आवास मिलेगा। जहाँ का आप अस्थायी निवासी होंगे वहीं पर आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दे रहा है कि मैं इकलौता या पुत्रवधी नहीं हूँ, इस तरह से आपको लिखना है। 3 नंबर में आपको मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची में नहीं है, यानी आपके जो परिवार जो आप दर्शाए हैं फॉर्म में, उसमें से किसी को भी आवास का नाम, आवास में पहले से नाम नहीं होना चाहिए या उसको उसका लाभ नहीं मिला होना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर में मेरे पास पूर्व से कोई पक्का मकान नहीं है, पक्का मकान होगा तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। 5 नंबर में बता रहा है कि मुझे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को पूर्व से इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। 6 नंबर में मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के पास मोटर युक्त तिपहिया चौपहिया, यानी कि 3 पहिया चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। 7 नंबर में पूछ रहा है आपसे कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास मोटर युक्त तिपहिया चौपहिया कृषि उपकरण भी नहीं होना चाहिए। 8 नंबर में मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास 50,000 रुपया अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है। इतना सारे चीज़ आपके पास नहीं होना चाहिए। 9 नंबर में मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकारी
कर्मचारी नहीं है। सरकारी नौकरी भी आपके परिवार में नहीं होना चाहिए किसी को। 10 नंबर में मैं या मेरे परिवार के पास सरकारी पंजीकृत गैर कृषि उद्यम भी नहीं है। 11 में है मैं या मेरे परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 15,000 से अधिक नहीं है। 12 नंबर में आपको कह रहा है मैं या मेरे परिवार आयकर देने वाला परिवार भी नहीं है, यानी टैक्स भरने वाला आपका परिवार नहीं होना चाहिए। मैं या मेरा परिवार व्यावसायिक कर देने वाला परिवार नहीं है, यानी कि बिजनेस कर टैक्स भी आप लोग नहीं भर रहे हो। मैं या मेरे परिवार के पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि भी नहीं है, यानी कि इतना क्राइटेरिया है। उसके बाद कहता है मैं या मेरे परिवार के पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि भी नहीं है। ये सारे चीज़ आपके पास अगर नहीं है तभी जा कर के ये आवास का लाभ आप ले सकते हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आगे इसमें देख सकते हैं यह एक घोषणा पत्र था। इतना आपको घोषणा करना था कि इतना सारा चीज़ मेरे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि ऊपर वर्णित सभी कथन मेरे जानकारी में है और सत्य है। अगर इसमें कुछ गलत पाया जाता है तो मैं सर्वेक्षण कराने के हकदार नहीं होऊंगा या होंगी, जिसकी सारी जवाबदेही मेरा या मेरी होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 गवाह का नाम देना है। एक आपके आसपास के 2 आदमी का यहाँ पर नाम देना है गवाह का, जो आपके परिवार से अलग हो। उनसे जब सर्वेयर आएंगे तो पूछेंगे कि सही में जो ये विवरण दिया है, ये इसके पास गाड़ी है कि नहीं है, पक्का मकान है कि नहीं है, ये कितना रुपया कमाते हैं, इसके पास कितना ज़मीन है। यानी इसमें जो आप स्वयं शपथ में जो चीज़ स्वीकारे है कि ये चीज़ नहीं है, उतना चीज़ उन लोगों से पूछेंगे, तभी जा कर के आपको आवास का लाभ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जब आप इतना सारा चीज़ कर देते हैं तो आपको इस फॉर्म के साथ कुछ चीज़ें संलग्न करना है, या कह सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है। तो यहाँ पहले जो है यहाँ पर देना है परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड आपको छाया प्रति, यानी जॉब कार्ड में एक जॉब कार्ड जो आप बनाए होंगे उसमें जितने परिवार के सदस्य को जोड़े होंगे उस सभी का आधार कार्ड का छाया प्रति देना होगा। राशन कार्ड की छाया प्रति आपको देना होगा, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो आप बता दीजिए कि नहीं है। जॉब कार्ड की छाया प्रति देना होगा। पति एवं पत्नी के खाते की छाया प्रति, पति पत्नी दोनों का जो है खाता यानी बैंक खाता का जो है फोटो स्टेट लगेगा। वर्तमान आवास के का परिवार के सभी सदस्यों के साथ फोटो होगा। जो अभी आपका जो घर होगा वो वर्तमान आवास का परिवार के सभी सदस्यों के साथ फोटो होगा, यानी घर के सामने खड़ा होकर के जो भी आपका सदस्य है, वो दोनों आदमी हो तो 2 आदमी, 3 आदमी, 3 आदमी सभी मिल करके एक जगह खड़ा हो जाइए घर के सामने जो आपका फूस या कच्चा मकान है, और वहाँ पर से फ़ोटो खिंचा करके देना है। पक्का मकान फ़ोटो खिंचाइएगा तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद भौतिक सत्यापन या सर्वेक्षण के दौरान यह भरा जाएगा, जिसमें ये 6 कॉलम भरा जाना है। जब यह सर्वेक्षण होगा उस समय भरा जाएगा। तो उसमें यहाँ पर देना है क्या आवेदक अपने पिता का इकलौता पुत्र या पुत्री है या नहीं, में जहाँ पर उनको जवाब लिखना है। आवास की निर्माण स्थिति कच्चा मकान या कमरा 1 2 0 1 2 3 कमरा है या पक्का मकान है, उसको यहाँ भरना है। क्या आवेदक या परिवार के सदस्य को पूर्व में किसी आवास की योजना का लाभ मिला था, हाँ या नहीं भरना है। क्या आवेदक या परिवार के सदस्य का नाम आवास प्लस की सूची में अंकित है, हाँ या नहीं में भरना है। क्या परिवार का मुखिया कमाने के लिए सपरिवार बाहर रहता है, हाँ या ना में जवाब देना है। महीनों से कितना रुपया यहाँ पर कमाता है। क्या केवल मुखिया वयस्क पुरुष बाहर कमाने जाते हैं और पत्नी घर पर रहती है, ये भी लिख रहा है। तो ये जब सर्वे करने आएंगे, सर्वेयर जिसको आवास सहायक बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो है ये सारे चीज़ भरे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सर्वेक्षणकर्ता जो होंगे आवास सहायक, उनके यहाँ पर जो है सर्वेक्षणकर्ता के यहाँ पर साइन होगा। तो ये सारे कॉलम आपको भरने होंगे और इतने सारे जो है आपको स्वयं शपथ पत्र में बताना होगा, तब जा कर के इसका पूरा लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो आवास का जो ये फॉर्म है, यह जो है आपको मुखिया से वेरीफाई भी होगा, आवास सहायक से ही वेरीफाई होगा, पंचायत सचिव से ही वेरीफाई होगा, और सारे वेरीफाई होने के बाद आपको प्रखंड स्तर से अलॉटेड किया जाएगा और आपको आवास का लाभ मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, जो आप लास्ट तक देखे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कहाँ से आप देख रहे थे वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे जॉब कार्ड से रिलेटेड जानकारी लेकर के। इस वीडियो से विदा चाहते हैं। धन्यवाद।